कथा जहाँ रावण की पूजा होती है। उत्तर प्रदेश के गौतम नगर से कुछ ही किलोमीटर दूर विसरख नाम का एक गांव है, जहाँ रावण का जन्म हुआ था। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग दशहरा नहीं मनाते, बल्कि इस दिन रावण की पूजा करते हैं। लोग शाम के समय पकवान आदि बनाते हैं। यह स्थान गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा के करीब 15 किलोमीटर दूर गांव विसरख गांव है। इस गांव को रावण के नाम जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि इस नगर में लंकेश का जन्म हुआ। यही वह वजह है कि यहाँ पर न तो दशहरा मनाया जाता है और न ही इसका पुतला जलाया जाता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि दशक पहले जब इस गांव के लोगों ने रावण के पुतले को जलाया था, तो उस समय यहाँ के कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद गांव के लोगों ने मंत्र उच्चारण के साथ पूजा की थी, तब यहाँ शांति हुई थी। लेकिन अब इस गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता। इस दिन यहाँ महात्म मनाया जाता है। इतना ही नहीं, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण ने भी इसी स्थान पर जन्म लिया। यही वजह है कि जब पूरे देश में राम की जीत की खुशियां मना रही होती हैं, तो इस गांव में रावण की मौत का भी शोक मनाया जाता है। दशहरे के दिन यहाँ के लोग मातम मनाते हैं। इस गांव के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस गांव में 2 बार रामलीला का आयोजन किया गया था, लेकिन दोनों बार ही रामलीला के समय किसी न किसी की मौत हो गई थी, इसलिए यहाँ रावण नहीं मनाया जाता। अब विसरख गांव में रावण की आत्मा की शांति के लिए हवन किया जाता है। यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि रावण के पिता विषरखा ऋषि का यह गांव हुआ करता था। उन्हीं के नाम पर ही इस गांव का नाम विषरख पड़ गया। विषरख ऋषि यहाँ रोज पूजा करने के लिए आया करते थे। इसके अलावा पूरे देश में विषरख एक ऐसी जगह है जहाँ अष्टभुज शिवलिंग स्थित है। यहाँ से ही रावण ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। रावण रामायण का एक प्रमुख किरदार है। अपने 10 सिरों के कारण भी इसे दशानंद भी कहा जाता है। रावण ब्रह्म ज्ञानी और बहुविद्याओं के जानकार थे। वह कई तरह के तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल जानते थे। उसके पास एक ऐसा विमान भी था जो किसी के पास नहीं था। इसलिए जब रावण मृत्युशैया पर पड़े होते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को रावण के पास भेजते हैं और उससे राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं। उसने लक्ष्मण जी को 3 बातें बताई थी। अच्छे कार्य में कभी देर नहीं करनी चाहिए। अशुभ कार्यों को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना भी समय हो सके उसे टालने का यत्न करना चाहिए। शक्ति और पराक्रम में इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु को उसे तुच्छ ही लगने लग जाए। लंकापति रावण की जय।